नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आज हम सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की शादी कब होगी, उसको कैसे देखें। किसी की भी पत्नी कैसी मिलेगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसे देखेंगे। उनकी पत्नी क्या करती होगी, वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो दो चार चीज़ों पर फोकस रहेगा और ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है। स्किप करेंगे थोड़ा बहुत भी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष साधना है और साधना में स्किप नहीं किया जाता है, प्रोसेस एक के बाद दूसरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो आज जो हम चार्ट ले रहे हैं शुभम जी का ले रहे हैं, और शुभम जी जो है आप पाएंगे कि उन्होंने हमारे प्रश्नों का जवाब भी दिया है, उन्होंने नमस्कार भी भेजा है, साथ ही सम्मान के साथ प्रश्न पूछा है उन्होंने, और प्रश्न का उत्तर भी दिया, जो प्रश्न हमने उनको लास्ट जो है वीडियो में जो पूछा गया था। ठीक है। तो आप सभी को भी यही निर्देश है कि, और ये मेरे सारे वीडियो भी देखते हैं, तो आप सब भी मेरे वीडियो को पूरा देखें, उसे शेयर भी करें कम से कम 5 ग्रुपों में। साथ ही जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर ज़रूर दें, तभी उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, जो हमने डिटेल लिखा है 27/3/1994 12:40 कानपुर। ठीक है। कि इनका प्रश्न है कि शादी में लेट हो रहा है। ठीक है। कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं आ रहा है। अब अच्छा रिश्ता नहीं आने के पीछे कारण क्या होता है, समझिएगा। राहु की दशा जब भी चलती है तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। अब 2029 तक तो वेट नहीं कर सकते ये, है ना। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। 2029 जब आएगा, मतलब अभी 2024 का स्टार्टिंग है ना, अभी 29 फरवरी है, 10 महीने तो अभी 2024 में बचे हैं, फिर 25, 26, 27, 28, 4 साल उधर बचे हैं, तो लगभग 5 साल पूरे हैं। 5 साल वेट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अभी जो रिश्ता आएगा वैसा ही आएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अभी राहु की दशा चल रही है और शुक्र की प्रत्यंत दशा चल रही है। ठीक है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो मैरिज का कारक है और शादी करवा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मौन हो जाते हैं शुक्र की अंतर्दशा में। जब भी शुक्र की अंतर्दशा आए, शुक्र की दशा आए और उसमें 1, 6, 8, 10 ना हो। ठीक है। 1, 6, 8, 10 भावों का प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो वो शादी करवा देता है। ठीक है। तो गुरु में शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, और आप पाएंगे कि शुक्र में 148 है, तो 148 से मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 6 यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा। शुक्र में 5, 10, 12 है और नक्षत्र बुध का है, तो 148 है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। राहु को देखा जाए तो राहु में क्या दिख रहा है, 6, 11, 8, 11। ठीक है। तो 6, 10 यहाँ भी दिख रहा है और 6, 8, 11 दिख रहा है, 1 नहीं है यहाँ पे। ये एक रुकावट है। ठीक है। ये एक रुकावट है। 6, 11, 8, 11 जो होता है वो मैरिज में रुकावट देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ 7 भी है, 11 भी है, तो राहु में ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं आनी है। इसके पहले शुक्र के पहले जो है केतु था, वहाँ पर जो है 10, 11, 6, 10 जो है यहाँ पर एक्टिव था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था और मैरिज का कारक भी नहीं है। ठीक है। 12th भाव में बैठा हुआ है। तो आने वाले मई में देखिए उसके पीछे कारण क्या होता है, आप समझिएगा कि लग्न कुंडली में 7th लॉर्ड जुपिटर है। तो जुपिटर
सेवंथ भाव एक्टिव कब होगा? जब शनि उसको शनि क्या होता है? लीगल बॉन्डिंग होती है। शादी के लिए क्या होता है? समझौता होता है ना। आप एक कानून से बच जाते हैं। अगर आपने शादी कर लिया, कानून से बच जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाता है, आपके पूरे परिवार में उसका है ना हिस्सा हो जाता है। जो ही आपने शादी किया, 7 फेरे लिए, उस दिन आपकी कमाई में, आपके हर चीज़ में उसका जो है 50% का हिस्सा बन जाता है ना। तो कानूनी रूप से वो आपके परिवार का हिस्सा बन जाती है। तो लॉ, कानून क्या है? शनि है। तो शनि जब तक अपना आशीर्वाद नहीं देगा तब तक शादी नहीं होगी, है ना। तो शनि आशीर्वाद कब देगा? जब शनि मीन राशि में पहुंचेगा। ठीक है, कब पहुंचेगा? मीन राशि में पहुंचेगा, क्योंकि दसम दृष्टि होती है उसकी, होती है ना दसम दृष्टि। अब आप पाएंगे कि शनि जो है कहाँ बैठा हुआ है अभी? ट्रांजिट में। देखिए, हमने ट्रांजिट चार्ट निकाला, शनि बैठा है 9th भाव में बैठा हुआ है। तो जब तक इसका प्रभाव 7th पे नहीं होगा तब तक लीगल बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे वो गुरु को देख भी रहा है, तो रिश्ते तो आ रहे होंगे, है ना। जुपिटर को देख रहा है, तो जुपिटर को देखने से जुपिटर के भाव एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी एक्टिव है, रिश्ता तो आ रहा होगा, लेकिन अभी अंतर्दशा पॉजिटिव नहीं है। अंतर्दशा जब लगेगी वीनस की, तब जाकर के वो अच्छा होगा। अच्छा, साथ साथ गुरु क्या होता है? गुरु जीव कारक है। गुरु क्या है? जीव कारक है। तो गुरु ये बताता है कि किसी भी, मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबका कारक गुरु है। तो उसके साथ आपका रिलेशन कब बनेगा? एक नया जोड़ा कब आपके परिवार में आएगा? साथ साथ विस्तार का कारक भी जुपिटर है, तो आपके परिवार का विस्तार भी होना जरूरी है। ठीक है, तो गुरु का भी आशीर्वाद मिलना जरूरी है। तो देखा जाए तो गुरु की दृष्टि भी 7th पड़ रही है। ठीक है, गुरु की 7th 9वीं दृष्टि पड़ रही है 7th भाव पे। ठीक है, तो अभी ट्रांजिट में देखा जाए तो ट्रांजिट तो अभी मैच कर रहा है, लेकिन गुरु अप्रैल में चला जाएगा कहाँ पर? 12th भाव में। तब ट्रांजिट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिट बनना बंद हो जाएगा। फिर ये अगले अप्रैल मई के आसपास ये पहुंचेगा लगन में, तब जाकर डायरेक्ट दृष्टि उसकी 7th भाव पर बनेगी। तो अब आपके पास रह गया सिर्फ 1 महीना। ठीक है, मार्च और अप्रैल 2 महीने रह गए। 2 महीने में शादी के होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दशा अंतर्दशा फेवरेबल नहीं है आपके। राहु शुक्र तो चल रहा है अभी। राहु शुक्र के बाद से प्रत्यंत दशा जो आएगी, अभी चल रही है गुरु की। ठीक है, राहु शुक्र गुरु। तो देखा जाए तो प्रत्यंत दशा तो गुरु में क्या है? 7-11 6-11 6-11। ठीक है, तो यहाँ पर 6-11 क्या हो गया? सब लॉर्ड लेवल पे आ गया, नक्षत्र लेवल पे 6-11 6-8-11। तो 6-11 6-11 रिपीट अवस्था में आ गया, और 7 अकेला पड़ गया यहाँ पे, है ना। छठा भाव जो होता है अनमैरिड का होता है। ठीक है, तो जहाँ पर नक्षत्र लेवल पे 7 आएगा, वहाँ पर शादी होने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो वो मई में, अगले साल मई में जब ट्रांजिट दोबारा लगेगा, तब जो है क्या दशा अंतर्दशा रहेगी वो भी चेक कर लेते हैं। राहु शुक्र, और मई में जो है जून तक बुध की रहेगी, 6 जून तक। उसके बाद केतु आएगा। ठीक है, बुध में क्या दिख रहा है? बुध में आप पाएंगे 6-11
8 11 10, 1 6 10 11, तो इसमें भी शादी का कोई योग नहीं दिख रहा। फिर केतु आएगा 6 जून के बाद से, यहाँ पर 6 11 9 और 7 सब लॉर्ड लेवल पे आ गया है ना। तो ये केतु ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अगले साल 6 जून के बाद, मतलब जून में शादी होगी, जुलाई में नहीं, जून में शादी होगी। अब बात करते हैं कि पत्नी कैसी मिलेगी। अब यहाँ समस्या ये आ रही कि आप शादी के लिए बार बार मना कर रहे हैं। ठीक है, 6 11 क्या होता है, शादी के लिए मना करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कुछ इच्छा रखना। ठीक है, कुछ मिले, तो वो शादी के लिए आप बार बार मना करें, कारण कि मैचिंग नहीं हो रहा, राहु की दशा चल रही है और उसमें मैच नहीं हो रहा। पत्नी कैसी मिलेगी, आप पाएंगे पत्नी का जो कारक होता है, जीवन साथी का कारक होता है, वो शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र कहाँ बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, और गुरु कहाँ बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। दोनों का राशि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दोनों का राशि परिवर्तन हुआ है। अब आपने पूछा कि दूसरा कर्म भाव भी है जहाँ शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का योग बना हुआ, उसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग, और ये बहुत ही प्रकार अच्छा राजयोग माना जाता है। इस राजयोग में जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसका मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय का योग बना हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस आपके शादी के बाद से ही अच्छा चलेगा, एक तो कुंडली बता रही है। शुक्र बैठा है सूर्य के साथ और गुरु के घर में, तो विचार आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि गुरु कहता है भाई मैं अगर 2 कपड़े में पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा काम एजुकेशन देना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को शिक्षा देना है, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को विवेकवान बनाना है, शीलवान बनाना है। शुक्र कहता है वो तो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा चमकदार कपड़े पहन लो, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो, थोड़ा परफ्यूम लगा लो। ठीक है, विलासिता की चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए, तो विचार नहीं मिलते आपस में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं कि पूरक तो है, लेकिन विचारों में कहीं ना कहीं भिन्नता है। दोनों गुरु हैं लेकिन विचारों में भिन्नता रहती है, तो विचार आपस में नहीं मिलेंगे। दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि पत्नी हो सकता है या तो वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर उनके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब से आता हो। ठीक है, और वो काम करना चाहेंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई रिश्ता मिलता है जो जॉब में हो और वो आगे अपनी लाइफ में काम करना चाहती हो, तो ऐसा रिश्ता आपको करना चाहिए। वो रिश्ता आपको सूट करेगा और फिर आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके बिजनेस जो नहीं चल रहा उसका भी जवाब आपको लगभग मिल गया है, लेकिन एक उपाय भी है, आपको करना चाहिए। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। राहु जो कारक होता है वो ऐसे व्यक्तियों का कारक होता है जिन्हें आगे बढ़ना है, जिन्हें ऊंचा उठना है, लेकिन वो सताए हुए लोग हैं। ठीक है, सताए हुए लोग हैं। राहु कहता है कि भाई देवता लोग हर तरह की सुख सुविधा लेते हैं और हमें नरक में भेज रखते हैं, है ना, पाताल लोक में रखते हैं, और सब अच्छी चीज़ें ये ले लेते हैं, सब बुरा चीज़ हमें दे देते हैं। हम लोग सताए हुए हैं, और वो फिर देवता बनने के लिए देवताओं की लाइन में खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका धड़ काट दिया जाता है। ठीक है, धड़ अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है, ऊपर का सिर है, नीचे का धड़ केतु बन जाता है, तो वहाँ भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है। देवताओं में 9 ग्रहों में उसका गिनती तो हो जाता है, लेकिन उसे देवता नहीं माना जाता, है ना, लेकिन उसकी इच्छा तो रहती है। तो ऐसे लोग
हम मानते हैं जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग सफाई से रिलेटेड वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को राहु से जोड़ा जाता है। तो अगर आप उनको खुश रखेंगे, ठीक है, अगर आप उनको खुश रखेंगे तो आपके बिजनेस में तरक्की होगी। देखिए कारण क्या है, देखिए 7th लॉर्ड गुरु राहु के नक्षत्र में है, बुध बिजनेस का कारक है, वो राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाला आपकी दुकान पे कोई आया, आप उसे मना नहीं करेंगे, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जो भी देना आप दे दीजिए, उसको निराश नहीं करना। दिवाली पे जब भी कोई आए तो उसको निराश नहीं करना, आपका जो भी इच्छा हो 5 रुपये 10 रुपये 50 100 उसको दे दीजिए, ठीक है। ये आपको काम करना है, कभी उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना, उनका सम्मान करना। आप समझिए कि अगर कोई झाड़ू लगाने वाला कोई 1 दिन झाड़ू ना लगाए, 2 दिन ना लगाए आपकी दुकान पे, तो बदबू फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, और फिर उनकी थोड़ी सी मेहनत से सब लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, सब लोग निरोग रहते हैं, है ना। हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, तो उनकी वैल्यू तो हम दे भी नहीं सकते, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन जो भी आपके पास पावर है, जो क्षमता है, उसके अनुसार आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपको करते रहना है। साथ ही 7th भाव, जो 7th भाव गुरु का है। गुरु कौन होता है? आपका गुरु, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपके बारे में बताता है, जो आपको मार्गदर्शन देता है। तो पत्नी आपकी मार्गदर्शक ही रहेगी, मार्गदर्शन में, उसके मार्गदर्शन में ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसके सलाह के बिना आपको आगे काम नहीं करना शादी के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जो है मिथुन लग्न के, मिथुन बुध का लग्न है, और मिथुन क्या करता है, कभी कहता हाँ कभी कहता ना, है ना। विचारों में भिन्नता रहती है, विचार से पलटने में उन्हें देरी नहीं लगती। जब तक उनका अपना काम है तब तक तो आप हमारे सब कुछ है, और जब काम निकल गया तो आप हमारे हैं कौन, है ना, या हम आपके हैं कौन, ठीक है। जो भी चीज़ है, तो ये ठीक नहीं है, ना। अपने विचारों पर स्थिर रहना सीखें। बहुत कुछ कहा जा सकता कुंडली में, लेकिन इतना ही यहीं पर मैं विराम देता हूँ। और कोशिश कीजिए कि अपने गुरु को भी आपको ध्यान रखना है, उन्हें दान करना है, उन्हें पुण्य, उन्हें जो है उनका आशीर्वाद लेना है। बिना दान लिए, गुरु के बिना दान दिए आपकी भलाई नहीं हो सकती, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि आपका जो शुक्र है वो उच्च का है, ठीक है, उच्च राशि में बैठा है। उच्च राशि का मतलब क्या होता है? गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में उच्च का होता है शुक्र। तो कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी गलत विचार से आप देखेंगे तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, आपका लाइफ डाउन हो जाएगा, वो पाप चढ़ जाएगा आपके ऊपर, है ना। आप डाउन होते चले जाएंगे, और फिर आप संभलना मुश्किल हो जाएगा, फिर 1-2 साल लग जाते हैं फिर संभलने में। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं विराम देते हैं और एक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि मैंने शुभम जी को शादी का टाइम क्या बताया है, ठीक है, कौन से महीने में शादी का टाइम बताया है, कौन से ईयर में बताया है, ये आपको उत्तर देना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने प्रश्न भी आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के बाद, ठीक है। धन्यवाद।